Good morning, students. Today we will be studying your chapter number 4, pronouns of English grammar, class 8th. Okay, students. तो basically पहले तो हम देखेंगे कि pronouns क्या होता है. ठीक है. Nouns हमने पढ़ा था last time. Nouns is संज्ञा. ठीक है. किसी भी नेम ऑफ एनी प्लेस, एनिमल, थिंग. ठीक है. इन सबको हम किसी के भी नाम को बेसिकली हम जो है नाउन्स बोलते हैं. तो प्रोनाउंस जो है ना वो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम संज्ञा को मतलब नाउन्स को रिप्लेस कर देते हैं, जो उनके एरिया में भी यूज़ हो सकते हैं, उनके अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो उन शब्दों को प्रोनाउंस कहा जाता है. ठीक है. तो बेसिकली बच्चों प्रोनाउन किस लिए यूज़ होता है? प्रोनाउंस जो है ना उसका एक मोटिव होता है कि अगर हम हर वक्त बेसिकली अगर हम किसी भी एक सेंटेंस में या 3-4 सेंटेंस में एक ही बार एक ही नाम रिपीट करते रहेंगे तो वो थोड़ा अजीब लगता है. जैसे मैंने आपको बोला कि आप मतलब आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम राजेश है, उसके बारे में कुछ पैराग्राफ लिखो तो आप उसी के नाम को बार बार रिपीट कर रहे हो कि माई बेस्ट फ्रेंड इज़ राजेश, राजेश इज़ वेरी गुड लुकिंग, राजेश इज़ गुड इन स्टडीज़, राजेश राजेश, बार बार आप ये चीज़ रिपीट करोगे तो बहुत रिपीटेटिव लगता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. कैसे? देखो, इसने बोला रूप इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. फिर ये चाहता तो लिख सकता था रूप इज़ गुड एट स्टडीज़, लेकिन ही चोज़ ही. और ही जो है हम सारे लड़कों के लिए यूज़ करते हैं. रूप इज़ ऑल्सो अ बॉय, सो वी कैन रिप्लेस इट. हमने इनिशियली बता दिया कि रूप इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. तो मतलब हम रूप की बात करें, आगे भी हम रूप की ही बात करेंगे, बस हम उसका नाम नहीं लेके हम एक नॉर्मल प्रोनाउन में जो वर्ड है उसको चेंज कर देंगे, एक नॉर्मल कॉमन शब्द बोलेंगे जो जिससे समझ आए कि हम उसी की बात कर रहे हैं. हमने बोला ही इज़ गुड एट स्टडीज़, हिज टीचर्स एडमायर हिम. तो यहाँ पे देख रहे हो तुम, एक ही बंदे के बारे में उसने 3 शब्द अलग यूज़ कर लिए, ही, हिज एंड हिम. ठीक है. तो ये चीज़ें हैं जो प्रोनाउंस होती हैं. बेसिकली द नाउन विच रिप्लेस बाय प्रोनाउन इज नोन एज एंटीसीडेंट. जो भी नाउन जो है जिसको आप प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हो उस नाउन को आप एंटीसीडेंट बोलते हो. प्रोनाउंस अग्री विद देयर एंटीसीडेंट्स इन जेंडर, नंबर एंड पर्सन. काइंड ऑफ प्रोनाउंस आर, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पे आए तो पर्सनल, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसिजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट एंड रिलेटिव. पर्सनल की बात करें ना तो पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक प्रोनाउन, एनिमल और थिंग एंड चेंजेस इट फॉर्म्स टू इंडिकेट पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस. पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल या चीज़ के बारे में बात करना और उसकी फॉर्म को चेंज करना किसी एक जनरल पर्सन के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, जेंडर के फॉर्म में या केस के फॉर्म में. ठीक है. A subjective personal pronoun indicates the pronoun is acting on the subject of sentence. The subjective personal pronouns are I, you, we, he, she, it and they. ठीक है. तो ये subjective personal pronoun मतलब जो subject के बारे में बात कर रहे हैं कि I, you, we, he, she, it, they, ये सब पे subject है. ठीक है. और एग्जाम्पल है I am happy to find the tickets of fair. इसमें I जो है वो आपका पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया. एंड ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इज जो आपको ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है. अभी मैं सेंटेंस की शुरुआत कर रही हूँ या मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, सेंटेंस जिसके बारे में है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जिसके रिगार्ड में क्या बात हो रही है वो आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो वो ऑब्जेक्ट में आ गया मी, यू, हर, हिम, इट, यू, अस, देम. ठीक है. इसमें ये आफ्टर रीडिंग द पेपर जावेद केप्ट इट ऑन टेबल. तो इट जो है ना यहाँ पे केप्ट इट, इट क्या है? ये पेपर. ठीक है. गिव द लिस्ट टू मी. ठीक है. तो ये मी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. बात हो रही थी मेनली लिस्ट के बारे में, उसने बोला मुझे दो, तो मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया. अब वैसे इट हो गया, हिम, हर, यू, मी, अस, देम. ठीक है. फिर आते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन पे. पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो एक पॉजेसर या फिर एक उस इंसान के बारे में बता रहा है बेसिकली जो बंदा कुछ ओन करता है, जो इंसान कुछ ओन करता है. ओन मतलब जिसकी वो चीज़ है, जो चीज़ का मालिक है. बेसिकली जैसे आप देखोगे कि माइन, योर्स, आर्स, हर्स, हिज, देयर्स, योर्स. इसमें पता है आप बता रहे हो कि ये उसका है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तुम्हारा है, ये उन सबका है. तो ये सब क्या है? ये पॉजेसिव है, मतलब ये इस चीज़ के ओनर हैं, ये चीज़ जो है इनको बिलोंग करती है. तो ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया. द स्मॉलेस्ट बैट इज़ माइन. जो सबसे छोटा वाला बैट है, ठीक है, वो मेरा है. ठीक है. तो ये पॉजेसिव मतलब मैं उस चीज़ की मालिक हूँ या मैं उस चीज़ को ओन करती हूँ. द डिसीजन इज़ ऑल योर्स. जो डिसीजन है वो सिर्फ तुम्हारा है, वो तुम लोगे.
ठीक है, तो तुम मुझे बोल रहे हो कि वो डिसीजन सिर्फ उसका है, तो मतलब वो डिसीजन को कौन ओन कर रहा है? वो डिसीजन को ओन कर रहा है वो इंसान जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसको आप ये सेंटेंस बोल रहे हो। ठीक है, अब हम देखेंगे फटाफट से फिल इन द ब्लैंक्स। आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 आ चुकी है। फाइंड द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव और पर्सनल प्रोनाउन मैं शुरू के 3 क्वेश्चंस कराऊंगी बच्चों, हमेशा की तरह आपको बाकी के 7 खुद से लगाने हैं। डैश विल मीट एट द बस स्टॉप एट 10 AM। ठीक है, अब डैश विल मीट एट बस स्टॉप एट 10 AM। अब हम लिखें वी और फिर है अस, 2 ऑप्शंस हैं, वी विल मीट एट या फिर अस विल मीट एट, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना बच्चों। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वी यहाँ आएगा, वी विल मीट एट बस स्टॉप एट 10 AM। ठीक है, उसके बाद देखो, आफ्टर मैनी ईयर्स दैट डैश रिटर्न टू देयर होमलैंड, ही या दे। आफ्टर मैनी ईयर्स ही रिटर्न टू देयर होमलैंड, या आफ्टर मैनी ईयर्स दे रिटर्न टू देयर होमलैंड। वैसे तो ही आ सकता था, लेकिन कैसे नहीं आएगा? ही रिटर्न टू देयर होमलैंड, देयर होमलैंड मतलब क्या होता है? होमलैंड मतलब अपनी जगह। अगर वो आता अपनी जगह पे और एक लड़के की बात हो रही होती तो हिज आता, हिज होमलैंड। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है देयर होमलैंड। ठीक है, देखो देयर होमलैंड, तो यहाँ आएगा दे। आफ्टर मैनी ईयर्स दे रिटर्न फ्रॉम देयर होमलैंड। आई एम टॉलर देन डैश इज, फिर वो बोल रहा है आई एम टॉलर देन डैश इज, मतलब मैं उससे लंबा हूँ। लेकिन क्या आई एम टॉलर देन ही इज या आई एम टॉलर देन यू इज? आई एम टॉलर देन यू इज तो कोई सेंस ही नहीं बना बच्चों। ठीक है, कि मैं जो है तुम्हारे से, जो कि यू डजंट मेक सेंस हेयर। ठीक है, वो तीसरे के बारे में बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे लंबा हूँ, तो ही इज टॉकिंग अबाउट ही। आई एम टॉलर देन ही इज, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे आपका, इधर तो आपका आ गया दे, उधर आपका आ गया वी, यहाँ पे आपका ही आएगा। ऐसे ही आपको ये सारे सेंटेंसेस बाकी के 7 खुद करने हैं। ठीक है, एंड आई होप तुम लोग अच्छे से कर पाओगे। फिर देखो, सर्कल द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस, राइट एस इफ द प्रोनाउन इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ओ इफ द प्रोनाउन इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगैन मैं 3 करा रही हूँ, आपको बाकी करना क्या है? इस सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन है उसको मार्क करना है और फिर बताना है कि वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। दे आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, तो इसमें दे जो है वो हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, अब हमने ये देखो देखा था यहाँ पे, ये देखो हमें पता चल गया आई यू वी ही शी इट दे क्या आ रहा है? सब्जेक्टिव में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एस, हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एस लिख देंगे। फिर रवि एंड ऋषि कैन गो विद अस टुमारो, तो इसमें अस आ गया है। अब अस हमने देखा था, जो अस है वो हमारा इसमें आ रहा था, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, देखो। ठीक है, तो अस क्या हो गया? अस जो है हमारा ओ हो गया, यहाँ पे इधर मार्क करके ओ लगा दोगे। ठीक है, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो वी यहाँ पे जो है आपका वी है। ठीक है ना, तो वी इधर कहाँ है? वी इधर भी हमारा सब्जेक्टिव में आ रहा है, एज यू कैन सी, तो ये हमारा सब्जेक्टिव है। ये आपको लर्न करने हैं बच्चों और बाकी के क्वेश्चंस भी खुद करने हैं। अब मैं 3rd पे आ रही हूँ। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू एंड आइडेंटिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, दिस, दोज, दीज, कि किसके बारे में है। ठीक है, जैसे टी वाले वर्ड्स होते हैं ना जो सारे के सारे, ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर रही है और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? स्पेस, टाइम, दिस, दैट, दोज, देयर, ये सब जो है ये सब आपका किस में आता है? वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू आइडिया, मतलब ये एक बहुत आधुनिक आइडिया है, एक बिल्कुल नया आइडिया है। दैट इज़ द पेन आई वॉन्ट, वो वही पेन है जो मुझे चाहिए। तो इसमें दिस दैट जो है वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, आपको बता रहे कि ये चीज़ है, दिस दैट दीज। ठीक है, उसके बाद ये देखो इंटेरोगेटिव, तो मैंने पहले से ही बताया हुआ, इंटेरोगेटिव के तो नाम ही इंटेरोगेटिव आए तो समझ जाओ क्वेश्चंस की बात कर रहा है वो, और क्वेश्चंस की बात कर रहा है तो WH वर्ड्स की बात कर रहा है। व्हाट आर WH वर्ड्स? बेसिकली बच्चों मेनली WH वर्ड्स हो गए whom, ठीक है, लिखा हुआ है देखो वैसे तो, whom, which, what, when। ठीक है, ये सब जो है, एक बार को हाउ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मेनली WH वर्ड्स की बात कर रहे हैं और ये जो हैं वर्ड्स ये आपके इंटेरोगेटिव है क्योंकि इनसे जनरली क्वेश्चन शुरू होता है। हु आर यू, whom वर यू टॉकिंग टू, विच इज़ योर क्लास। ठीक है, व्हेन आर यू लीविंग फॉर लंडन, तो आप ये सब यूज़ करते हो क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें व्हेन और विच जो है ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, ये याद रखना। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2,
वही अगेन आई विल मेक श्योर दैट आई विल हेल्प यू आउट विथ 3 एंड द रेस्ट ऑफ द 7 आर गोइंग टू बी डन बाय यू योर सेल्फ। ओके, फर्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव। हमें कोई भी सुटेबल डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स भरने, ऑप्शन हमें दिए हैं। डैश इज़ द गुड आइडिया, दिस इज़ अ गुड आइडिया, या फिर दीज इज़ द गुड आइडिया। अब दीज जो है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इज़ कभी भी प्लूरल के साथ नहीं आता, उसके लिए आर आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा दिस इज़ अ गुड आइडिया। ठीक है, फिर आएंगे डैश आर यू टॉकिंग अबाउट, whom आर यू टॉकिंग अबाउट, हु आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे whom नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो ना तीसरे पर्सन की बात हो जाती है, यहाँ आएगा हु आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हु आएगा। डैश वन ऑफ दीज बुक्स इज़ योर फेवरेट। ठीक है, तो इसमें विच या हु वन ऑफ दीज बुक्स क्या है, बुक्स तो नॉन लिविंग है, वो ये थोड़ी बोलेगा हु बुक कि कौन सी के, मतलब हु किसके लिए यूज़ होता है, लिविंग के लिए यूज़ होता है, और विच जो है जनरली सबके लिए किसी के लिए भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, जनरली नॉन लिविंग के लिए, लेकिन तो यहाँ पे आएगा विच ऑफ दीज बुक्स। हु ऑफ दीज बुक्स तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, बाकी के 7 आप खुद करोगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज प्रिसीडेड बाय अ नाउन और प्रोनाउन विच इज रेफर्ड बाय द सेम क्लॉज। शी निटेड हर सेल्फ अ ब्यूटिफुल शॉल। अभी ये जो रिफ्लेक्सिव होता है ना, इसमें उसने क्या बोला है, इज प्रिसीडेड एक ऐसा प्रोनाउन विच इज प्रोसीडेड बाय अ नाउन और प्रोनाउन विच इट रेफर्स विद द सेम क्लॉज। ठीक है, इसको प्रिसीड करता है। प्रिसीड मतलब इससे पहले भी एक नाउन आया होता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन आया होता है, उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं। तो देखो शी अपने आप में ये क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, फिर निटेड हर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि उसके बाद आ रहा है। ठीक है, प्रिसीडेड मतलब होता है बच्चों पहले, तो इसमें नाउन और प्रोनाउन एक बार पहले आता है। द कम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन की बात करें तो मेनली फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस देने के लिए, एक इम्पॉर्टेंस देने के लिए, कुछ बताने के लिए कि हाँ ये वाला जो है मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई माई सेल्फ सॉ द डॉग अटैकिंग द बॉय, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो आप इस पर किस चीज़ पे एम्फेसाइज करो, आप इस चीज़ पे एम्फेसाइज करो कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो आप इस चीज़ पे एम्फेसाइज करो कि मैंने देखा है, आई एम द विटनेस। तो यहाँ माई सेल्फ जो है आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो गया। अब आप ये अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव या एम्फेसिसिंग प्रोनाउन से भरोगे तो द लिटिल बॉय सैट बाय डैश। ठीक है, ही डैश टोल्ड ऑल द स्टोरी, यू डैश नो बेटर देन एनीबडी। अब देखो इसमें द लिटिल बॉय सैट बाय, द लिटिल बॉय एक की बात कर रहे हैं हम, तो लिटिल बॉय सैट बाय हिमसेल्फ, क्योंकि लड़का है और हिमसेल्फ ही आएगा ना, ही के वर्डिंग्स आएंगे। ही डैश टोल्ड ऑल द स्टोरी, ही अगेन हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ टोल्ड ऑल द स्टोरी, मतलब उसने अपने आप कहानी बताई। यू डैश नो बेटर देन एनीबडी एल्स, यू योर सेल्फ, तुम्हें खुद के बारे में दूसरों से ज़्यादा अच्छे से पता है। तो यहाँ पे बच्चों यू योर सेल्फ आ गया। ठीक है, इसके बाद वाली एक्सरसाइज के भी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट विल कम टू इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्वांटिफायर सम एनी इनफ एंड यूनिवर्सल्स। इंडेफिनेट ना किसी भी स्पेसिफिक पर्सन चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये एक कॉमन एरिया के बारे में बात कर रहा है। या तो ये क्वांटिफायर्स है कि सम, मैनी, इनफ, सेवरल, मच, ये सब क्वांटिटी के बारे में बात करें। यूनिवर्सल हो गया ऑल बोथ एवरी ईच। ठीक है, तो इस सब के बारे में बात कर रहा है। एवरी वन इज़ लेट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, एवरी वन जो है बहुत सबके लिए यूनिवर्सली यूज़ हो रहा है। और ठीक है, तो इसमें सब की बात हो रही है, यहाँ पे ये यूनिवर्सल्स ही हो गया। कैन एनी वन आंसर, एनी वन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी ये सब भी आ गया है। और उसके बाद लिटिल इज़ नोन, यहाँ पे क्वांटिफायर हो गया हल्का सा। ऑल हैव अराइव्ड, ये भी तुम्हारा जो है ये तुम्हारा यूनिवर्सल हो गया है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है इन्हें याद रखना है। ठीक है, ये क्वांटिफायर्स या यूनिवर्सल्स है। क्वांटिफायर्स हो गए आई हैव, सम, मैनी, सेवरल, मच। ठीक है, इनफ, यूनिवर्सल्स ऑल बोथ एवरी ईच, और एक्स्ट्रा हो गया एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समबडी, नोबडी। ठीक है, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब ये जो है तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है,
ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है जो एक म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को बताता है। म्यूचुअल मतलब क्या, अगर मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया तो तुमने भी मुझे गिफ्ट दिया, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुमने भी मुझे हेल्प की, ठीक है। तो दोनों को फ़ायदा, म्यूचुअल मतलब होता है दोनों को फ़ायदा होना। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब कोई ऐसे लोगों के बीच में रिलेशन जिससे उन दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है। वन अनदर, ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये वन अनदर, ईच अदर, ये सब क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। दे गेव ईच अदर गिफ्ट, मैंने बताया ना अभी, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया फिर तुमने मुझे गिफ्ट दिया, तो दे गेव ईच अदर गिफ्ट। द सिस्टर्स आर हगिंग वन अनदर, तो जो सिस्टर्स थी वो एक दूसरे को हक कर रही थी, वो एक दूसरे को हक कर रही थी, ठीक है। फिर आप देखोगे रिलेटिव प्रोनाउन relates to a noun that comes before it, group of words and follows it, introduce a relative clause, example he is a boy who always obeys, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, अ नाउन जिसके रिलेट्स टू अ नाउन दैट कम्स बिफोर इट ग्रुप्स, ठीक है। एक ऐसा नाउन जो उसके ग्रुप से पहले आता है और फिर शब्द उसे फॉलो करते हैं। ही इज़ अ बॉय हु ऑलवेज ओबेज अदर्स, तो देखो ये एक ऐसा लड़का है जो सबको ओबे करता है। तो ये जो वाला प्रोनाउन है, ये नाउन देख रहे हो अदर्स, ठीक है, ये हु, ये सब हमारे प्रोनाउंस ही हैं, लेकिन ये पहले आ रहा है उससे। तो ये जो है हमारा रिलेटिव है कि इसके रिगार्ड में सबके थ्रू हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। द कार विच आई ड्राइव इज़ ओल्ड, जो कार मैं ड्राइव करता हूँ वो बहुत पुरानी है, तो हम इसके रिगार्ड में बात कर रहे हैं। और इसके बारे में हमने बताया भी है कि जो कार है, जो मैं मतलब विच, उसके बाद वो पुरानी है, तो विच जो है यहाँ पे रिलेटिव हो गया।